हाय फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा जीके में हरियाणा का करंट अफेयर करेंगे क्योंकि आपको पता है एग्जाम में 5-7 क्वेश्चन जो है हरियाणा करंट अफेयर के आते हैं जो लास्ट 1 ईयर में करंट अफेयर हुआ है। तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि हरियाणा में कृषि बीमा योजना यानी कृषि कल्याण में आती है कृषि बीमा योजना जो है, इसमें खरीफ की फसल, रबी की फसल और अन्य फसलों के लिए किसान या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आती है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि खरीफ की फसलों के लिए 2% प्रीमियम है और रबी की फसलों के लिए 1.5 का प्रीमियम है। इसके अलावा जो बागवानी फसलें हैं, बागवानी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम रखा गया है, ठीक है जी। इसके अलावा भारत में क्वेश्चन आता है कि भारत में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई यानी इलेक्ट्रॉनिक नाम स्कीम चली है, जिसमें हरियाणा भी भागीदार है। तो हरियाणा ने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट स्कीम को ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट आता है हरियाणा में जो 37 मार्केट है वो इसी ई नाम सिस्टम से जुड़ गई हैं। इसके बाद आता है हरियाणा में बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए एक बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है करनाल में, और करनाल में गांव का नाम है अजंथल्ली गांव में बागवानी यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा 3 रीजनल रिसर्च सेंटर बनेंगे झज्जर में, अंबाला में और जींद में, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है हर घर हरियाली योजना जो है वनीकरण की फॉरेस्ट की स्कीम है, जिसमें 12 लाख फलदार पौधे लगाए जाएंगे। मोरनी क्षेत्र में औषधीय उद्यान स्थापित किया जाएगा। मोरनी में, पंचकुला में उद्यान स्थापित किया जाएगा जो औषधि को प्रोटेक्ट करेगा। हरियाणा में जैव विविधता बोर्ड को स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा आता है कि हरियाणा में हसनपुर और दनचौली माइनर है, उसमें पहली बार 39 ईयर्स यानी 39 साल बाद पहली बार पानी पहुंचा है। इसके बाद आता है जी हरियाणा में गोकुल मिशन जो है गाय संरक्षण का मिशन है, ठीक है जी। इसके बाद आएगा जी हरियाणा के 8 जिलों को केरोसिन मुक्त किया जा चुका है। इसके अलावा अप्रैल 2017 तक टोटल हरियाणा को केरोसिन मुक्त किया जाएगा। फिर आता है जी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है हरियाणा में एलपीजी वितरण की स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत हरियाणा में 1 लाख के आसपास जो है गैस कनेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसके अलावा आता है वन स्टॉप सेंटर जो है ऐसी महिलाओं के लिए स्थापित किए जा रहे हैं जो रेप बलात्कार पीड़ित होती हैं, उनके लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। ई दिशा केंद्र, हरियाणा में आपको पता है जिलों में ई दिशा केंद्र हैं। ई दिशा यानी इलेक्ट्रॉनिक दिशा केंद्र, जिनमें आईटी सर्विसेज या कंप्यूटर के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा हरियाणा में लगभग 4000 के आसपास कॉमन सर्विस सेंटर यानी साझा सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनको कहते हैं CSC, ठीक है जी। इसके अलावा आते हैं जी हरियाणा में सोनीपत में गांव बरही में फूड पार्क स्थापित किया जाएगा, फूड पार्क बरही सोनीपत। मुरथल में एक नई साइंस सिटी स्थापित की जाएगी, मुरथल सोनीपत में। गुड़गांव में कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन हुआ था, एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट हुआ था गुड़गांव में। हैपनिंग हरियाणा के नाम से पहले हुआ है, इन्वेस्टर समिट भी वहीं हुआ था, ठीक है जी, गुड़गांव में ही। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव में ही स्थापित किया गया है, ठीक है जी। ऑपरेशन संजय के तहत सीसीटीवी कैमरे हरियाणा में स्थापित किए जा रहे हैं, ऑपरेशन संजय। कृषि उपहार योजना में कृषि यंत्रों के आधार पर या किसानों को उपहार योजना के द्वारा जोड़ा जा रहा है। अटल खेती बाड़ी खाता योजना में किसानों का रिकॉर्ड और उनके खाते मेंटेन किए जाएंगे। करनाल और सिरसा में 2 नई कीटनाशक जांच केंद्र यानी पेस्टिसाइड रिसर्च सेंटर या चेकिंग सेंटर खुलेंगे। गन्नौर में इंटरनेशनल फूड उसको कहते हैं वेजिटेबल एंड फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होगा, इंटरनेशनल सेंटर है गन्नौर सोनीपत में। पानीपत में शुगर मिल को अपग्रेड किया जा रहा है और इसको डहर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन आता है हरियाणा जो है दूध उपभोग में दूसरे नंबर पर आता है, अखिल भारत में ऑल इंडिया में भारत का दूसरा स्थान है। हरियाणा में 2 नए गो अभयारण्य स्थापित किए जा रहे हैं, मलिकपुर बागड़ यमुनानगर में और बाढ़ड़ा भिवानी और यमुनानगर में 2 गो अभयारण्य स्थापित किए जाएंगे। हिसार में गौ नस्ल यानी गाय की नस्ल को सुधारने के लिए इंडो इजराइल प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा हिसार में। इसके अलावा आपको पता है करनाल में
घरौंडा में इंडो इजराइल वेजिटेबल फ्रूट सेंटर जो है वो भी इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है। बीएमएल, बीएमएल यानी भाखड़ा मेल लिंक, बीएमएल को हासी बुटाना नहर से जोड़ा जा रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा घग्गर, घग्गर नदी को 31 दिसंबर 2016 तक पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त किए जाने का हरियाणा सरकार का प्रयास है। फिर आता है जी, हरियाणा में उद्यम यानी उद्योगों को प्रोत्साहित देने की स्कीम चल रही है, जिसके तहत 4 लाख नए रोजगार स्थापित किए जाएंगे और 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने का सरकार का लक्ष्य है। इसके अलावा उद्योगों से जुड़ी हुई 4-5 स्कीमें और हैं, जैसे निर्बाध, निर्बाध स्कीम जो है हरियाणा सरकार की औद्योगिक नीति में आती है। इसका मैं हल्का सा नाम बता देता हूं, फुल फॉर्म, जैसे न्यू इंडस्ट्री रेगुलेशन बाय ऑटोमेटिक अप्रूवल एंड डेलीगेशन इन हरियाणा। तो निर्बाध स्कीम जो है ऑटोमेटिक रेगुलेशन की अप्रूवल की स्कीम है, निर्बाध हरियाणा में औद्योगिक नीति के तहत आती है। दूसरी स्कीम आती है फाइन, फाइन स्कीम को कहते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव नो एनहांसमेंट, ठीक है जी। तो फाइन स्कीम फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम है, ये भी औद्योगिक नीति में आती है। विस्तार, विस्तार आती है वैट, इंटरेस्ट, स्टैंप ड्यूटी, ठीक है जी, असिस्टेंस एंड रेटिंग। तो ये जो है विस्तार स्कीम है, वैट से संबंधित है या कर से संबंधित है। चौथी स्कीम आती है प्रणेता, प्रणेता स्कीम है जी प्रोफेशनल न्यू इंटरप्रेन्योर, न्यू इंटरप्रेन्योर टैक्स। ये स्कीम जो है प्रणेता जो है ये भी इंटरप्रेन्योरशिप टैक्स के नाम से चल रही है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भारत सरकार की तर्ज पर ई बीच यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की स्कीम लॉन्च की है, जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस यानी उद्योगों को औद्योगिक नीति के तहत सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगा, उसका नाम है ई बिच यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस स्कीम, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी, हरियाणा में आपको पता है जगमग, जगमग हरियाणा के नाम से बिजली स्कीम चल रही है, जिसके तहत हरियाणा में 15 घंटे तक बिजली सप्लाई की जा रही है, ठीक है जी। इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको पता है चंडीगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित किया गया है, ठीक है जी। ट्राई सिटी यानी CPM यानी चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में मेट्रो चलाई जाएगी, नए रूप में चलाने का प्रयास किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र और करनाल में 2 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित किए जाने का हरियाणा सरकार का प्रयास है, करनाल और कुरुक्षेत्र में। इसके अलावा हिसार के एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, उसको भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। हरियाणा में 9 नए नेशनल हाईवे डिक्लेयर किए गए हैं, 9 नए हाईवे। इसके अलावा KMP को दोबारा से स्टार्ट किया गया है, कुंडली मानेसर और पलवल को, जो 135 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है, ठीक है जी। नंदघर, नंदघर जो है हरियाणा में आंगनबाड़ी की स्कीम है, नंदघर। तो हरियाणा का पहला नंदघर यानी आधुनिक आंगनबाड़ी स्थापित की गई है हसनपुर सोनीपत में, ठीक है जी। तो नंदघर जो है आंगनबाड़ी स्कीम है। स्पैट, स्पैट जो है स्पोर्ट्स की स्कीम है, जिसमें स्पोर्ट्स फिजिकल टेस्ट होते हैं, स्पैट स्कीम जो है स्पोर्ट्स में आती है। फिर क्वेश्चन आता है जी पट्टीकड़ा, पट्टीकड़ा नारनौल में बाबा खेतानाथ, बाबा खेतानाथ के नाम से आयुर्वेद यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, बाबा खेतानाथ कॉलेज है, सॉरी ये आयुर्वेद कॉलेज स्थापित किया जाएगा। कुरुक्षेत्र में आयुष यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, कुरुक्षेत्र में। पंचकुला में इंटरनेशनल प्राकृतिक नेचुरल चिकित्सा यानी मेडिकल संस्थान इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा, पंचकुला में इंटरनेशनल प्राकृतिक चिकित्सा इंस्टीट्यूट। फिर आता है खेल सबके लिए, यह हरियाणा की खेल प्रोत्साहन की योजना है, खेल सबके लिए। फिर आता है जी पहला बेलाड्रम, पहला बेलाड्रम स्टेडियम जो है कुरुक्षेत्र में स्थापित हुआ है। हरियाणा ट्रेवल गाइड, हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने की ट्रेवल गाइड हरियाणा सरकार ने प्रकाशित की है, जिसमें हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है जी। इसके बाद आता है जी NCR में करनाल और जींद को शामिल किया गया। NCR में झज्जर में नया सैनिक स्कूल, करनाल के बाद आपको पता है कुंजपुरा में था करनाल में, उसके बाद झज्जर में मातनहेल, मातनहेल में एक नया सैनिक स्कूल स्थापित किया जा रहा है। मोरनी में हर्बल फॉरेस्ट स्थापित किए जा रहे हैं, मोरनी हर्बल फॉरेस्ट। हरकोका, हरकोका जो है हरियाणा में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल एक्ट, हरकोका उसका नाम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने का हरकोका कानून हरियाणा में चल रहा है। इसके अलावा ग्रामीण पर्यटन सर्किट, हरियाणा में ग्रामीण पर्यटन सर्किट स्थापित किया जा रहा है। नारनौल महेंद्रगढ़ और माधवगढ़ रेवाड़ी यानी महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में
ग्रामीण पर्यटन यानी ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की हरियाणा सरकार की स्कीम है। इसके अलावा आता है जी यमुनानगर और पानीपत में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, जिनको अपग्रेड किया जा रहा है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, LEP यानी टीचर ट्रेनिंग स्कीम है, LEP, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है जी बरही, सोनीपत के बरही गांव में नया फूड पार्क स्थापित किया जाएगा, बरही सोनीपत। मुरथल में एक नई साइंस सिटी स्थापित की जाएगी, मुरथल सोनीपत में नई साइंस सिटी। अंबाला में एक साइंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है छोटा, ठीक है जी। फिर आता है, ये आ गया जी BML हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं हमारे हरियाणा में, आपको पता होगा कि कुंडली मानेसर पलवल जो है 6 लेन हाईवे है। इसके अलावा कुंडली, गाजियाबाद और पलवल यानी यूपी के माध्यम से कुंडली और पलवल के बीच में एक नया हाईवे स्थापित किया जाएगा जो दिल्ली को बाईपास करेगा, ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा में जो आता है कि हरियाणा की नई सौर ऊर्जा नीति 2016 स्थापित की जा रही है। सौर ऊर्जा में हरियाणा में 400 मेगावाट के सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे, ठीक है जी। हरियाणा को स्कॉच स्मार्ट गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जो है IT यानी ई गवर्नेंस में अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है। CM विंडो, हरियाणा में CM विंडो जो है कंप्लेन यानी समस्याओं को समाधान करने की हरियाणा सरकार की स्कीम है, जिसमें डायरेक्ट हम CM से कांटेक्ट कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हरियाणा में उद्योगों को स्थापित करने और उनकी रैंकिंग की एक स्कीम है, जिसमें हरियाणा चौथे नंबर पर यानी 4th पोजीशन पे आ गया। पहले हरियाणा का रैंक 14वां था, अब नया रैंक जो है चौथा रैंक आया है, ठीक है जी। बाकी हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है गुड़गांव में हो चुका है, तो आ चुका है, ठीक है जी। कुंडली मानेसर हो चुका है। हरियाणा में 2 नए स्मार्ट सिटी स्थापित किए जाएंगे, फरीदाबाद और करनाल में, 2 नए स्मार्ट सिटी फरीदाबाद और करनाल में। इसके अलावा हरियाणा सरकार खुद अपने बिहाफ पर गुड़गांव को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर स्थापित कर रही है, उसको बढ़ावा दे रही है। फिर आता है कुटेल, कुटेल में मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी करनाल में कुटेल में मेडिकल कल्पना चावला के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, ठीक है जी। फिर आता है जी ई पेंशन योजना जो है हरियाणा की इलेक्ट्रॉनिक पेंशन स्कीम है, जिसमें हरियाणा में सभी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेंशन स्थापित की जाती है, दी जाती है। विधायक आदर्श ग्राम योजना जो है ये ग्राम को आदर्श रूप से विकसित करने की है। फिर आता है जी स्वयं प्रेरित ग्राम जो स्कीम है उसमें सुई गांव आया है, पहला स्वयं प्रेरित जो स्वयं के आधार पे आदर्श ग्राम के रूप में विकसित हुआ है, ठीक है जी। पुलिस थानों में आता है महिला पुलिस थाने यानी महिलाओं के लिए अलग से पुलिस थाने स्थापित किए जा रहे हैं। हर समय पोर्टल जो है पुलिस का एक पोर्टल है, जिसमें डायरेक्ट FIR दर्ज की जा सकती है, ठीक है जी। फिर आता है जी आगे CM वेब पोर्टल, ये CM वेब पोर्टल एक वेबसाइट स्थापित की गई है, जिसमें जनता और CM के बीच में डायरेक्ट संवाद आता है। गर्वित जो है हरियाणा में युवाओं के लिए स्वयं रोजगार की स्कीम है, गर्वित जो है युवाओं के लिए है। फिर आता है आपकी बेटी हमारी बेटी जो है लड़कियों को प्रोत्साहन देने की स्कीम है, जिसमें लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहन दिया जाता है। तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 जो है सरकार द्वारा दिए जाते हैं। मिशन इंद्रधनुष जो है स्वास्थ्य सेवाओं की स्कीम है, मिशन इंद्रधनुष, ठीक है जी। तो आज हमने मुख्य जो है करंट अफेयर कवर किया है हरियाणा में, जो हरियाणा के एग्जाम में आगे नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि एग्जाम अभी परसों को है, ठीक है, संडे को। तो संडे से पहले और नेक्स्ट एग्जाम से पहले जितने भी ज्यादा लोग इस लेक्चर को सुनेंगे तो उन बच्चों का, स्टूडेंट का फायदा हो सकता है, ठीक है जी। धन्यवाद।